Hello, my dear students. My name is Sachin Pawar. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are safe at your homes, and I also hope that you all are expending your most of the time in your studies. स्टूडेंट्स, पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए बेटा बहुत ज़्यादा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप दैट यू ऑल आर गिविंग योर मोस्ट ऑफ द टाइम टू योर स्टडीज़। आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। ये आपका टाइम जितना ज़्यादा आप अपनी पढ़ाई में लगाएंगे उतने ही ज़्यादा आप अच्छा स्कोर कर पाओगे बोर्ड एग्ज़ाम्स में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, एज आई promised in my last lecture that I will come with some good questions which are important for your board exams. So here we are going to start with the same type of questions which are very important for your board exams. Okay students, so let's start. So students, these are 5 marks questions of chapter 2, ठीक है। The name of chapter 2 is acids, base and salts. So here we are going to start. Let's start with the very first question. First question is define indicator. Name 2 indicators obtained from plants. Okay, so what is an indicator? As we have discussed that indicator is a substance which give different color or order in an acid or an base. स्टूडेंट्स, इंडिकेटर वो सब्सटेंस होता है जो हमें डिफरेंट कलर देता है जब हम उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं या बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। तो वो हमें कुछ ना कुछ कलर देता है या कुछ ऑर्डर देता है जिससे हमें पता लगता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। फॉर एग्जांपल, हम लिटमस को यूज़ करते हैं, हम टर्मरिक को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी हमारे क्या हैं, इंडिकेटर हैं, ठीक है। सो उसने हमसे नेक्स्ट पूछा है नेम 2 इंडिकेटर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो हम बता सकते हैं लिटमस हमें प्लांट से मिलता है, टर्मरिक हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है। सो दीज आर द आंसर्स, आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट में पूछ रहा है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। सो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा व्हाट इज सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड इज Na2O, ठीक है। फॉर्मूला आप लोगों को याद है। Na2O की रिएक्शन किसके साथ करानी है, वाटर के साथ करानी है, ठीक है। तो देखें क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। उसके आगे पूछ रहा है हाउ विल दिस सॉल्यूशन बिहेव टुवर्ड्स फिनोल्फथलीन एंड रेड लिटमस पेपर, ठीक है। तो देखिए, मैंने अलग से टेबल आपको बनवाई हुई है। आप लोग हर एक इंडिकेटर्स के साथ एसिड्स कौन सा कलर देते हैं, बेस कौन सा कलर देते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप उसको याद रखेंगे सभी, ठीक है, रिविज़न करें उसका। तो हम इजीली बता सकते हैं अगर जो आपने वो पढ़ी हुई है। जो NaOH है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है, फिनोल्फथलीन के साथ बेस क्या कलर देता है, पिंक कलर देता है, ठीक है। और लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर को वो क्या करेगा, ब्लू में टर्न कर देगा, ठीक है। यही पढ़ा था, तो यही आंसर होगा। देखें आंसर, Na2O की रिएक्शन H2O के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, NaOH बनेगा। और सॉल्यूशन को वो क्या करेगा, फिनोल्फथलीन को तो क्या कर देगा, पिंक, और रेड कलर देगा कि रेड लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ब्लू में चेंज कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट में कुछ पूछ रहा है स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बहुत ही सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, हम सभी जानते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH और स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, ठीक है। दोनों क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। सो इट विल फॉर्म NaCl प्लस H2O। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को सभी को समझ आया होगा। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, प्लीज़ कीप इट माइंड। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, देन यू प्लीज़ कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स, और यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, सो आई विल गिव यू मोर एक्सप्लेनेशन। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is on your screen. Question is state the chemical properties on which the following uses of baking soda are based. आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि बेकिंग सोडा की कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये जो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज़ एज एन एंटासिड। द कंप्लीट क्वेश्चन इज दैट बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड एन एंटासिड। So we have to tell that which property does this show, ठीक है। Next is as a soda acid fire extinguisher and to make bread and cake soft and spongy, ठीक है। So first question is it represent which property of baking soda that baking soda is used as an antacid. So
it is used as an antacid because it is basic in nature. Okay, so answer will be because it is basic in nature. Next question is, as a soda acid fire extinguisher. So as we know that it is used in fire extinguisher, so because it liberates carbon dioxide gas, and carbon dioxide gas is used in fire extinguishers, we know very well. So the answer is that it liberates CO2 with acid which extinguishes fire. So we can say that baking soda liberates carbon dioxide gas when it reacts with acid. So that's why it is used as a soda acid fire extinguisher. Okay, next question is, to make bread and cake soft and spongy. So which property does it show? Because it releases CO2 gas on heating with which makes bread and cake soft and spongy. Because it releases CO2 gas, and CO2 gas what does it does? It makes bread and cake soft and स्पॉन्जी. CO2 गैस उसमें से रिलीज़ होती है, तब वो रिएक्ट करता है, तो उसमें से CO2 गैस जो निकलती है वो CO2 गैस क्या करती है, ब्रेड और केक को क्या बना देती है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना देती है. इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, हाउ इज़ वॉशिंग सोडा ऑब्टेन फ्रॉम बेकिंग सोडा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है. हाउ इज़ वॉशिंग सोडा ऑब्टेन फ्रॉम बेकिंग सोडा, रिएक्शन आपको आनी चाहिए. वॉशिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, तो देखें वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है, Na2CO3.10H2O. ठीक है, और बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं. ठीक है, सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जैसे ही हम हीट करते हैं तो वो क्या करेगा, सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में डिकम्पोज हो जाता है. ठीक है, सो इट विल फॉर्म Na2CO3 plus CO2 and H2O. Now this Na2CO3, it again when we do its recrystallization, that it will form washing soda. Okay, so here are the reaction that NaHCO3 when we heat it, it form Na2CO3 plus CO2 plus H2O, and after that, after recrystallization of Na2CO3, it forms washing soda. Okay, so please keep this question in your mind. Okay students, important question है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए. Let's move towards the next question. So next question is on your screen, that is write balanced chemical equations for the following. इन सभी के लिए balanced chemical equation लिखनी है. First is bleaching powder is kept open in air. Okay, so bleaching powder, as we know that formula is CaOCl2, calcium oxychloride. Okay, and it will when we kept it in open in air, then it will react with the carbon dioxide present in atmosphere. So the reaction will be CaOCl2, as you can see on the screen. Answer A is CaOCl2 plus CO2, and it will form calcium carbonate CaCO3 plus Cl2. So please याद रखें आप कि ब्लीचिंग पाउडर जैसे ही ओपन इन एयर में हम रखते हैं तो उसमें से क्या होता है, क्लोरीन की स्मेल आती है. ठीक है, वो क्यों आती है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो ऐसे भी पूछ सकता है कि क्लोरीन की स्मेल क्यों आती है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जैसे ही वो रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्लोरीन गैस उसमें से क्या होती है, रिलीज़ होती है. ठीक है, तो याद रखेंगे आप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर हीटेड. जब हम कॉपर सल्फेट के ब्लू क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो क्या होता है, तो उसमें से वाटर रिलीज़ हो जाता है. ठीक है, सो ब्लू क्रिस्टल्स कब बनते हैं, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है. ठीक है, तो CuSO4.5H2O इसका फॉर्मूला होगा. जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो वाटर इससे क्या होगा, अलग हो जाएगा, एंड CuSO4 कॉपर सल्फेट क्या होगा, अलग हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरीन गैस इज पास थ्रू ड्राई स्लैग लाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द फॉर्मूला ऑफ स्लैग लाइन. व्हाट इज स्लैग लाइन इज calcium hydroxide. The formula is CaOH whole twice. So when it will react with chlorine gas Cl2, so it will form bleaching powder CaOCl2 plus H2O. स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये. इसको हम मैन्युफैक्चर रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं. ठीक है, तो प्लीज़ आप बहुत अच्छे से इसको लर्न करेंगे, आप नोट करेंगे इन सभी क्वेश्चंस को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर. लाइम वाटर से के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लाइम वाटर किसको बोलते हैं. तो अगेन जो स्लैग लाइम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं. सो लाइम वाटर की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हमको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करानी है, तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनेगा. ठीक है, याद रखें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज NaOH सॉल्यूशन इज हीटेड विद जिंक ग्रेन्यूल्स.
NaOH सॉल्यूशन को जिंक ग्रेन्यूल के साथ हम हीट करेंगे, ठीक है। तो देखें बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं। क्या होगा, Zn प्लस NaOH जब हम रिएक्शन कराएंगे तो Na2ZnO2 प्लस H2 बनेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सभी रिएक्शन आप प्लीज़ बहुत अच्छे से लर्न करें। ये जो 3 क्वेश्चंस हमने करे हैं आप इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, रिवीजन करें। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ जो पहले के मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं आप प्लीज़ उनको देखें, ठीक है, ताकि आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे प्लीज़ मैसेज करके ज़रूर पूछें, कोई भी डाउट अपने माइंड में ना रखें, बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें। देखें काफ़ी टाइम हो चुका है, अगर हम क्लासेस शुरू करे हुए देखें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ्स आपके लगभग जा चुके हैं, ठीक है। तो अब देखें आप नेक्स्ट 4 मंथ्स की और जो पढ़ाई है आपकी आगे की वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ कोई भी टाइम अपना आप वेस्ट बिना किए अपनी पढ़ाई में लगे रहें, ठीक है। सभी सब्जेक्ट्स आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।